हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन जो है हमें एक्सरसाइज पे नहीं करना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है राइट, जिसमें है राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और हमें उस प्रत्येक जो प्रश्न के हैं उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान। यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो लाइनें हैं, रेखाएं हैं, उनका हमें उनका नाम बताना है। तो लास्ट टाइम आप सभी को जो मैंने बताया था, डायग्राम बनवाया था, तो एक लाइन ऐसी बनाते थे हम, ये जिसमें इसका इस लाइन का जो नाम था, ये क्या थी हमारी एक्स एक्सिस, या हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये जो हमारी लाइन है, इसको हम बोलते थे वाई एक्सिस। जहां पे ये पॉइंट एक दूसरे को ये लाइन जिस पॉइंट पर काटते थे, इस पॉइंट ओ को हम क्या बोलते थे, मूल बिंदु, या इसको हम बोल सकते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो उस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी ये जो है ये क्षैतिज रेखा कहलाती है एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इन रेखाओं के नाम बताने थे हमें, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। दूसरा जो हमारा इसी में क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। अब ये जो दो लाइनें हैं, ये जो प्लेन बना रही हैं, तो ये यहाँ पे इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर रही हैं इस एरिया को, तो इनका नाम लिखना है। सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो हमारे जो चारों चतुर्थांशों के नाम लिखने हैं, तो इसमें हम यही नाम लिखेंगे सारे। ठीक है, तो हम इसका नाम लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी से आंसर लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वाला आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट
फिर है कॉमा लगाकर सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, फिर है थर्ड क्वाड्रेंट, कॉमा लगा के लिखेंगे, जो कि है तृतीय चतुर्थांश। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो फिर हमारा लास्ट एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट, यानी उस पॉइंट का, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। ये क्या है? उसका नाम है ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, तो हिंदी में क्या आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे ये आंसर है। ये डायग्राम भी बनाना है और ये यहाँ पे ये जो प्लस सिंबल्स के साथ रहेगा, यहाँ पे ये माइनस सिंबल्स के साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो है ये वाला प्लस सिंबल्स के साथ है और यहाँ पे ये माइनस सिंबल के साथ है, यानी ऋण चिन्ह। यहाँ धन, हम जानते हैं कि एक्स-एक्सिस में राइट साइड में धन चिन्ह होता है और बाएं साइड पे ऋण चिन्ह, ठीक है। तो ये सभी को ध्यान रखना है और ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। राइट द फॉलोइंग, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यानी हमें उस पे जो है निम्नलिखित को जो है इस हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है जिसमें हमारी ये एक्स एक्सिस है, ये वाली जो हमारी ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे ये पॉइंट L है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पॉइंट D है, यहाँ पॉइंट O है, यहाँ पॉइंट M, पॉइंट H, पॉइंट E, पॉइंट G और पॉइंट C। इतने सारे पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन में दिए गए। अब इस पूरे डायग्राम में हमने देखा। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, तो B के निर्देशांक लिखने हैं। B के निर्देशांक, हमारा B पॉइंट कहाँ है? इस डायग्राम में यहाँ पे है। अगर इस B पॉइंट में हम x की वैल्यू, जब भी हम किसी पॉइंट के निर्देशांक लिखते हैं तो निर्देशांक में जो है हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो जो हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे B पॉइंट के, तो क्या लिखेंगे हम इसमें? एक्स एक्सिस का पहले वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम एक्स एक्सिस में तो कितना डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, यानी हम पहले जो है एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी पहले भुज लिखेंगे उसके बाद कोण। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे? एक्स एक्स, अगर हम बी पॉइंट को देखें तो बी यहाँ पर है, जिसमें अगर हम एक्स एक्सिस से इसकी ऊंचाई देखें तो वाई एक्सिस पर इसकी काउंटिंग कितनी आ रही है? 2 तक, +2 तक। और अगर हम इसको इसकी काउंटिंग अगर वाई एक्सिस से देखें तो यहाँ -5 तक आ रही है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो है -5, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू जा रही है वो है 2, यानी ऋण 5 और 2 इसके जो है कोऑर्डिनेट्स होंगे,
क्यों? क्योंकि बी पॉइंट हमारा है, एक्स एक्सिस पर इसकी जो काउंटिंग आ रही है -5 पे आ रही है, क्योंकि ये वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस पर हम यहाँ वैल्यू देख रहे हैं -5, और हम इसकी अगर लाइनिंग यहाँ तक देखें तो यहाँ पे ये 2 तक आ रहा है, तो -5 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हुए। अब इसके बाद जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, जहां पे हम एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू देखें तो 5 और वाई एक्सिस पे देख रहे हैं वैल्यू तो यहाँ पे माइनस में चलता है कि ये -5। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस की वैल्यू तो 5 आ रही है, वाई एक्सिस की वैल्यू -5 आ रही है। ये हो जाएगा 5, जो कि हम एक्स की पहले वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद -5। तीसरा नंबर है हमारा इसी क्वेश्चन में, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 और 5। ऐसा पॉइंट जो -3 और -5 को रिप्रेजेंट कर रहा हो। -3 दैट मींस कि x की वैल्यू -3 कहां पे है हमारे पास, यहां पे, और y एक्सिस पर वैल्यू बता रहा है -5, तो -5। तो यहां पे हम देखें तो ये E एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस के लिए -5 पे है और x एक्सिस के लिए -3 पे। तो हम यहां पे लिखेंगे पॉइंट E, ठीक है। बिंदु E, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे निर्देशांक देके लिख सकते हैं, निर्देशांक सी के जो दिए गए हैं उसी में आंसर रहेगा। यहाँ पे बिंदु E लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसके बाद जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 and -4। 2 पहला पॉइंट दिया है, 2 मतलब x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और y की वैल्यू दी गई है -4 यानी y की नेगेटिव वाले डायरेक्शन में। तो देख रहे हैं यहाँ पे x एक्सिस की पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में 2 और y एक्सिस पर माइनस वाले डायरेक्शन पर 4। अगर हम तीनों से डॉट डॉट लाइन करके खींचे तो ये पॉइंट G पर काटेगा, यानी यहाँ पर होगा बिंदु G लिख सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले पॉइंट G लिखेंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। जो यह पॉइंट D दिया गया है इसका एब्सिसा लिखना है। तो एब्सिसा मतलब भुज यानी x की वैल्यू, तो पॉइंट D के लिए x की वैल्यू क्या है, 6 है, सभी को दिख रहा है यहाँ पे। x एक्सिस पर वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 6, तो ये रहा हमारा आंसर। छठवां नंबर, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h के लिए हमें उसको ऑर्डिनेट बताना है, यानी कोटि बतानी है, यानी y एक्सिस की वैल्यू। तो हमारा पॉइंट h कहाँ है, यहाँ पे। अब हम इसकी वैल्यू कहाँ देखेंगे, y एक्सिस पर देखेंगे। तो y एक्सिस हमारे यहाँ है जो कि -3 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब अगर हम सातवां नंबर क्वेश्चन देखें तो सातवां नंबर क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हमारा L पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, कहाँ पे, y एक्सिस पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट में आप ध्यान रखें कि जब भी किसी एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उस एक्सिस पर जो वो एक्सिस है उसका तो मान होगा, लेकिन अगर एक्सिस का मान हमेशा 0 होगा। तो y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके x एक्सिस वाले वैल्यू का मान यानी भुज का मान हम दैट मींस कि एब्सिसा की जो वैल्यू है वो 0 रखेंगे। तो L में जो उसके निर्देशांक होंगे, भुज हमारा 0 यानी ऑर्डिनेट, यहाँ पे हमारा जो एब्सिसा है वो 0 हो जाएगा, और हमारा ऑर्डिनेट आएगा 5, क्योंकि ये 5 के पास 5 में। तो ये हमारा इसका निर्देशांक हो गया। अब इसके बाद जो है आठवां क्वेश्चन है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। M हमारा कहाँ पे है, इस पे, और ये है हमारा x एक्सिस पे। तो हमारी x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे उनकी y एक्सिस यानी ऑर्डिनेट्स जो है दैट मींस कि कोटि की जो वैल्यू है वो 0 आएगी, लेकिन x एक्सिस की वैल्यू वही रहेगी जहां पे वो पॉइंट रहेगा।
तो ये -3 पर है, तो ये तो वैल्यू रहेगी, लेकिन y एक्सिस पर इसकी वैल्यू 0 रहेगी, सेम वैसा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन पे x की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज से।